साथियों, आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, मैं राजेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। साथियों, आज मैं आप सबके बीच हमने कितना काम किया है या सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के लोगों ने कितना काम किया है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, जब तक किसी पार्टी के पास वोट बैंक नहीं होगा तब तक उस पार्टी का कोई वजूद नहीं होगा। क्योंकि वोट बैंक रहेगा तो विधायक और सांसद आएंगे, आपसे टिकट लेंगे। बिना वोट बैंक के कौन आएगा? क्योंकि वोट चाहिए ना सबको। आपके वोट से ही तो राजा बनेगा वो, विधायक बनेगा वो। और आपकी पार्टी का जो मुखिया है वो जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दे, स्वयं चाहे तो स्वयं मुख्यमंत्री बन ले। तो साथियों, पहली बात तो जब हमने शुरुआत की, तमाम जिलों का दौरा करना शुरू किया, कैडर करना शुरू किया गांव-गांव, उस समय न मेरे पास न मेरे साथियों के पास मोबाइल नहीं थी। अगर थी भी तो बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों के बाद, वो भी 3G क्या कहते हैं उसको, 3G ही उस समय मिला। तो फोटो जो खींची जाती थी साथियों, बहुत सही नहीं आती थी। तो लगभग मान के चलिए ऐसे हजारों गांव हैं जिनकी फोटो हम नहीं खींच पाए, ना हमारे साथी खींच पाए। लेकिन जब से हम साथी लोग कुछ सक्षम हुए तो मोबाइल खरीदे, 4G खरीदने के बाद तो समाज का जो दौरा हुआ उसमें जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में कैडर हुआ, उनकी तस्वीरें यहाँ पे जो चल रही हैं पीछे हमारे, ये तस्वीरें आपके भी गांव की हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि तमाम ज़िलों में जब हम लोग गए, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, उन गाँवों में गए जहाँ प्रजापति समाज के 2, 4, 6, 10 घर मौजूद थे, 20, 25, 50 घर मौजूद थे, वहाँ पहुँचे। तो साथियों, ये वीडियो और फोटो चैनलों पर उपलब्ध है, लेकिन उस समय मेरा न चैनल पॉपुलर था, ना हमारे किसी साथी का चैनल पॉपुलर था, जिसकी वजह से लोग देखे नहीं उसको। सब्सक्राइबर भी कम थे, तो चैनल भाई इतना आसान नहीं है पॉपुलर कर लेना। तो साथियों, हमारे साथी गांव-गांव भ्रमण किए, समाज को जगाने का काम किए। और जब कैडर समाप्त होता था तो मुझे फोन लगाते थे कि सर जी जय सर्वश्रेष्ठ, सर जी प्रजापति समाज के लोग बैठे हैं, कैडर अभी समाप्त हुआ है, कृपया अपना कुछ विचार प्रस्तुत करें। तो साथियों, मैं एक ही बात को अपनी 4 टीमों को, ध्यान से सुनिएगा साथियों, अपनी टीमों को, जो 4 टीमें हमारी थी, बारी बारी से लोगों का फोन आता था और मैं रटी रटाई एक ही बात को रोज बोलता था। तो साथियों, मैं यहाँ पर कुछ तुलनात्मक अध्ययन कराना चाहूँगा कि हमारे छत के ठीक ऊपर एक मिश्रा जी रहते थे, अजय मिश्रा नाम था उनका। उनकी पत्नी का नाम बबीता मिश्रा था और एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम अनुष्का था, जो 7-8 साल की थी लगभग। तो साथियों, मिश्रा जी बॉम्बे में अपना कुछ काम धाम करते थे और बबीता मिश्रा जी छत के ऊपर रहती थी अपने बेटी के साथ, अपने भाई के साथ। उनके भाई पत्रकार थे इसी जौनपुर जिले में। तो हम रोज जो समाज को संदेश देते थे वो लगभग 7-8 मिनट का मेरा होता था, और अगर किसी ने सवाल कर दिया उधर से तो भाई 10-12 मिनट लग जाते थे। तो वो सवाल का जो मैटर था वो हर जगह से अलग अलग होता था, लेकिन जो संदेश मुझे देना था अपने समाज को, वो मैं एक ही संदेश को रोज देता था। अब सोचिए आप, हर शाम को, दोपहर में अगर 5-7 बार मैं एक ही बात को, जैसे वो लड़के पहाड़ा याद करते हैं बचपन में,
1 से लेकर 10 तक रोज रटते हैं, उसी तरह से मैं रोज रटता था। और जब मैं रटता था तो बबीता मिश्रा जी के दिमाग में यही होता था कि कौन सा पागल आके बसा है जो आए दिन एक ही बात को रोज रटता है। और उनकी छोटी जो बच्ची थी ना, वो मेरा पूरा विचार, मेरा पूरा संदेश लगभग याद कर ली थी। मैं जब बोलना शुरू करता था तो वो 3 इडियट में नहीं देखे हैं जो टीचर एक लेक्चर देते हैं तो एक कपड़ा प्रेस कर रहा लड़का होता है, वो दोहराता रहता है उनकी बातों को। उसी तरह से अनुष्का जो है इस बात को दोहराती थी, मेरे साथ वो भी बोलती थी, जैसे चाहे आगे चाहे थोड़ा सा इधर उधर। तो बबीता मिश्रा जब मैं शुरू करता था बोलना तो बबीता मिश्रा अपने माथे पर इसे शुरू हो गया इनका ड्रामा। इन एक ही बात को सुनते सुनते उनके दिमाग में जैसे लगता था कि डिस्टरबेंस हो रही है। तो एक दिन उनकी माँ आई, यानी बबीता मिश्रा की माँ बबीता मिश्रा के घर आई। तो मैं शुरू किया अपना संदेश देना समाज को, और समाज को जब संदेश दे दिया तो बबीता मिश्रा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी एक ही बात को रोज रटते हैं, हमको समझ नहीं आता कि इनको क्या मिलता है रटने से। और उधर पता नहीं कौन लोग हैं जो एक ही बात को रोज रटवा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने कहा, तू नहीं समझ पा रही है, दरअसल वो हर दिन अलग अलग जगहों पे यह बात बोलते हैं। तब बबीता मिश्रा का दिमाग में जा करके कुछ बात बैठी। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, मैं सोच रही थी एक ही बतिया को एक ही जगह रोज बार बार रटते हैं। अच्छा, स्पीकर भी ऑन रहता था साथ में। तो बबीता मिश्रा कुछ दिन बाद हमारे यहाँ आना जाना शुरू की और राजनीति के विषय में कुछ हमसे जानकारी हासिल की। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने अपने इस कहानी को हमसे बताया कि सर जब आप बोलते थे रोज एक ही बतिया को, तो मैं बार बार यही कहती थी कि क्या एक ही बतिया को रोज रट रहे हैं। तो एक दिन मेरी मम्मी आई, उन्होंने हमको जब समझाया कि नहीं, तुम नहीं समझ पा रही हो, वो एक ही बात जरूर कहते हैं लेकिन उस बात को वो अलग अलग लोगों से कहते हैं। तो साथियों, ये बात आपकी समझ में आई कि जब सिद्धांत एक ही है कि बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में जाएगा तो उसे पहाड़ा सीखने के लिए कोई 6 महीने बहुत जबरदस्त मेहनत करता है, नहीं रटना पड़ता है उसको। रटवाने वाला भी कभी कभी गुस्सा में आकर उसको 2-4 पड़ाका मारता है, 2-4 डंडे मारता है, कुछ सजा देता है, याद करो इसको, यानी रटो इसको। तो सोचिए कि कभी कभी माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आ जाती है कि कब से रट रहे हो, नहीं आ रहा है। तो साथियों, जब सिद्धांत वही है कि 2 का पहाड़ा पूरा पढ़ना होगा और उसको एकदम रट लेना होगा दिमाग में, और जब तक आप 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक आप रट नहीं लेंगे तब तक आपको टीचर नहीं छोड़ेगा, माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आती है अगली क्लास क से लेकर ज्ञ तक, यानी जो वर्णमाला के 36 अक्षर हैं, वे सब रटने में क्या क्या नौबत हो जाती है बच्चों की। कितने उसी समय पढ़ाई से उठ करके पढ़ाई को एकदम मान लेते हैं कि कभी पढ़ना ही नहीं है, चाहे कितनों मारो अब, चाहे कितनों डांटो आप, हम पढ़ेंगे ही नहीं। और वो लड़का इतना होपलेस हो जाता है पढ़ाई को लेकर के कि वो शिक्षा के जगत में जा ही नहीं पाता। ऐसे लोग ही दुकान खोल करके बैठे हैं साथी, ऐसे ही लोग कंपनी में जॉब करते हैं, ऐसे ही लोग अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, तमाम जगह जा करके प्रदेशों में अपने लिए कुछ जीविकोपार्जन कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं साथी। तो सोचिए कि जब तक आपको प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त होगी आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा जो सिद्धांत है साथियों, एक जैसी फोटो आपको ये सब पीछे दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा एक ही फोटो को बार बार लगा दिया है।
हो सकता है एक दो फोटो मिस होकर के 2 बार लग गई होगी, क्योंकि मैं भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ साथियों, क्योंकि राउंड फिगर बन जाता है। लेकिन यह जान लीजिए, इसमें 90% प्रत्येक गांव की अलग अलग सीन है। लेकिन आप देखने में उब जाएंगे साथियों। मैंने इसको एक जगह कलेक्शन करके दिखाने का प्रयास किया है कि जब तक आपके पास वोट बैंक नहीं होगा तो साथियों पदाधिकारी बना करके आप क्या करेंगे। जितनी नई नई पार्टियां बनी है ना, सबके पास सिर्फ और सिर्फ हर जिले में, हर विधानसभा में 10, 15, 20, 25 पदाधिकारी हैं, लेकिन वोट बैंक नहीं है। आप पता कर लीजिए, वोट बैंक जब तक नहीं होगा आप कौन सी राजनीति करेंगे। हमारे यहाँ एक दुविधा हो गई साथियों, हमने तो लोगों को पदाधिकारी भी बनाया गांव गांव, कुछ लोगों को जिले स्तर पे भी बनाया, कुछ लोगों को प्रदेश स्तर पे भी बनाया। लेकिन अब आप सोचिए कि सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ एक है कि जब 4 चक्के की गाड़ी में गोल पहिया ही लगेगा, 2 पहिए की गाड़ी में भी गोल पहिया लगेगा, तो आप चौकोर लगा करके उसको चला कैसे सकते हैं, वो चलेगा ही नहीं। तो साथियों मेरा सिर्फ एक मिशन रहा है शुरू से कि उन्हीं बातों को पहाड़ा की तरह, जैसे कैडर हम पढ़ाते हैं, 2-3 वीडियो हमने लोड किया है अपने इस चैनल पे साथियों। आप लोग कभी, कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग शेयर भी किए हैं, लेकिन हमारे प्रजापति समाज में इतनी संख्या होने के बावजूद भी अभी तक उस वीडियो को उतने लोग नहीं देख पाए हैं या आप लोग पहुंचा नहीं पाए हैं। साथियों इसके सिवा कोई दूसरा सिद्धांत है ही नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक पहाड़ा जो है ना, वो पूरे विश्व के गली गली में हर बच्चा, कोई उसको टेबल के नाम से जानता है, अंग्रेजी में याद करता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, इस तरह से। तो साथियों उर्दू में भी उसको उसी तरह से पढ़ा जाएगा। भाषा कुछ भी हो, लेकिन उसका सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ एक है, और प्राथमिक शिक्षा वहीं से स्टार्ट होती है। क से लेकर ज्ञ तक वही है, अली बे ते से जो भी है वही है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो मेरा जो सिद्धांत रहा साथियों, हमारे कुछ वफादार साथी रहे हैं जिन पे मुझे गर्व है, जिसमें जंग बहादुर प्रजापति जी हैं, मनोज मौर्य जी हैं, अमित प्रजापति जी हैं, रजनीश प्रजापति जी हैं और भारत गौतम जी हैं। ऐसे कुछ वफादार साथी थे जो मेरे सिद्धांत पे चलते हुए 68 जिलों की यात्रा किया साथी, और इसमें कोई फेर बदल करने की जरूरत ही किसी को नहीं थी। लेकिन नहीं, उन लोगों ने मजदूरी की। कुछ वीडियोस हमने डाले हैं साथी जो लूटने का हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप हमारे गांव आए, लूट के चले गए। फ्री में कैसे लूटते साथी? हमारे साथी 1 घंटे जबरदस्त वो चार्ट को टांग करके गांव के घर घर से बुला करके लोगों को बैठा करके जबरदस्त कैडर के माध्यम से समाज को बताया है कि जब तक एक झंडा नहीं होगा विकास नहीं होगा, जब तक एक पहचान नहीं होगी विकास नहीं होगा, जब तक एक नेतृत्व नहीं होगा विकास नहीं होगा, जब तक वोट बैंक नहीं होगा विकास नहीं होगा साथियों, जब तक एक अपना घर, राजनीतिक घर नहीं होगा विकास नहीं होगा। तो साथियों क्या सवाल जवाब नहीं आए? लोगों ने सवाल किया, लोगों ने पटकना चाहा, विचारों के माध्यम से ऐसे ऐसे सवाल खड़ा करते थे, लेकिन सबका उत्तर हमने बता करके भेजा था साथियों, जिसकी वजह से 68 जिलों तक जाने के लिए कोई माइक लाल इस कारवां को रोक नहीं पाए। लेकिन जो हमारे करीबी साथी थे, अलग से जो घर बैठे रहना चाहते थे, जो क्षेत्र में निकलना नहीं चाह रहे थे, जो चाहते थे बस बैठे बैठे हमको सम्मान मिले, बैठे बैठे हमको पैसा मिले, राजनीति का नाम आते ही लोगों को लगता अरे वो नेता किस तरह से रहता आलिशान बंगले में, कौन सी गाड़ी से चलता है, गनर के साथ चलता, वो कल्पनाएं उभरती हैं लोगों के दिमाग। इसलिए लोग राजनीति करने मेरे साथ था। बिना प्लेटफॉर्म तैयार किए किसी ने नहीं पाया है साथी। और हमारे ये जो गद्दार साथी थे
कहना नहीं चाहता साथियों, इनको केवल सब कुछ चाहिए बिना कुछ किए। इसलिए इन लोगों ने तमाम जगह पे टीका टिप्पणी की, घाल मेल किया, तमाम तरह के सवाल उठाए, ये ऐसे क्यों है, इसको ऐसे होना चाहिए। जब मैं बताता था कि इसको ऐसे करने से ये दिक्कत आएगी, अरे कैसे दिक्कत आएगी, सुनिए उनकी बातें। हमने जब बातों को नहीं माना, हमारी बुराई शुरू कर दी। उसके बाद कुछ लोगों ने नई पार्टी बना ली। अब नई पार्टी बनाएंगे तो मुझे बदनाम करेंगे, तभी तो सफल होंगे। भाई राजेश प्रजापति बहुत बेकार आदमी है, वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो नहीं है। शुरू हो गया सबका। तो साथियों, मैं जीरो पे हूँ, बता रहा हूँ खुल करके। जिन लोगों को लगता है कि मैंने लूट करके बहुत बनाया है, मैं उन लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूँ साथियों कि 10 लोग 15 लोग को लेके आइए मेरे घर और फेसबुक पे लाइव होकर के दिखाइए कि मैंने क्या बनाया है। मैं तो चाहता हूं समाज दर्शन करे, मेरा दर्शन करे। अगर वो दर्शन नहीं करेगा तो वो उलझा रहेगा, शक में लेके रहेगा, और अपने नेतृत्व पे शक करना समाज के लिए घातक होता है साथियों। ये मैं बहुत ही कटु सत्य में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ना ही मैंने किसी के साथ कोई गद्दारी की है। और इल्जाम लगाने वाले लगाएंगे, अपनी कमी कोई नहीं बताता साथियों। अगर लोग अपनी कमियों को बता दें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। मैंने कहा इस तरह से इस काम को न करके इस तरह से करिए, बस इस समझाने की प्रक्रिया को उन लोगों ने डांटने का नाम दिया, अपना अपमान समझा, जिसकी वजह से वो लोग चलता बने। तो साथियों, कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि जब तक आपके पास इस तरह से वोट बैंक नहीं होगा, तब तक आप अपनी पार्टी को नहीं चला सकते। आप सोचें कि हम 100-150 पदाधिकारी हर जिले में खड़ा कर देंगे तो हमारी पार्टी खड़ी हो गई, तो आप भूल में हैं। आप समाज को बहका रहे हैं, आप वोट को बेच रहे हैं। मैंने कहीं वोट नहीं बेचा है साथियों। जिन लोगों को लगता है समाजवादी पार्टी से इन्होंने विलय किया, अखिलेश जी से मुलाकात किया, अखिलेश जी भी कुछ नहीं दिए हमको। केवल वहाँ से एक गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला, तेल भी वहीं से मिला, और हर जिले का मैंने दौरा किया साथियों। 10 दिन का 10,000 रुपये मिलता था, और एकदम पूरी तरह से उसको एकदम समझिए इतना स्केल में चलना पड़ता था। हम 5 साथी थे हमारे, जिसमें जंग बहादुर जी थे, मनोज मौर्य जी थे, दीनानाथ जी थे, हम थे, हमारा ड्राइवर था। अब सोचिए 5 लोग नाश्ता पानी भी नहीं कर पा रहे थे। वही गांव से चाय मिलती थी, वही गांव से रोटी मिलती थी, वही गांव से खाना मिलता था, वही खा करके हमने काम किया है। हाँ, सरकार बनती तो कुछ बनते हैं, लेकिन सरकार नहीं बन पाई तो नहीं बन पाए, 0/0। और मैंने कहा ना कि आप निवेश तब करेंगे जब आपकी इच्छा कहेगी, जब आपको लगेगा कि अगला व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, यार मैं थोड़ी सी मदद कर दूं तो ऊंचाई पे चला जाएगा, तो याद करेगा मुझे 1 का दुगना देगा। सबके अंदर यही लालच होती है साथी। इस लालच बस कुछ लोग ऐसा करना चाहे। समाज के लोगों ने भी यही किया है। 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 जो हमको मिला है, जो दिया है लोगों ने, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। इसके बावजूद भी इस बात को कहता हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है साथी। हम गए थे नेतृत्व करने, उनको जरूरत थी एक नेता की, उन्होंने हमारी बात को सुना, प्रभावित हुए, निकाल करके बिना मांगे पैसा दिए। हमने कहा भाई आप लोग सहयोग करेंगे तो ये गाड़ी चलेगी। अगर आप चाहते हैं ये गाड़ी न रुकने पाए, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, और अगर मेरे पास पैसे होते साथियों तो मैं एक बिजनेस खोल के बैठता और लोगों की तरह। समाज जाए भाड़ में, हमसे क्या लेना देना है समाज का। लेकिन हमने देखा कि आज़ादी के बाद से हमारे समाज को आज तक एक नेतृत्व नहीं मिला, हम उसका नेतृत्व करने निकले साथ। लेकिन इस समाज के लोगों ने, गरीबों ने, किसानों ने, जो घर गांव में रहते हैं, उन लोगों ने मेरी बात को अच्छी तरह समझा। लेकिन उन लोगों को भी भड़का दिया गया, वो तो लुटेरे थे, वो तो लूट के चले गए, अपनी बिल्डिंग बनवा ली, उनका तो ये कॉलेज चलता है। कुछ हमारे लोगों ने भी बदनाम किया साथ। तो मैं चाहूँगा आप 10, 20, 25, 50 के साथ मेरे घर आइए, फेसबुक पे लाइव होकर के हमसे पूछिए, हमारा जो कुछ भी देखना, हमारे पास पड़ोस के लोगों से पूछिए। आपको पता चल जाएगा कि हमने आपसे लूटा है कि
हमने केवल काम किया है, हमने संघर्ष किया है, हमने इस गांव से लिया है तो उस गांव पे खर्च किया है, और कई गांव का इकट्ठा हुआ तो किसी मैदान में खर्च किया है। साथियों, तमाम वीडियो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में डाले हैं, आप देख लीजिए। वो सब करना आसान नहीं था, एक ही व्यक्ति के सहयोग से सब कुछ नहीं हो जाता है साथियों, कुछ अपने भी करना पड़ता है। कुछ लोग मंच लगवा दिए, कुछ लोग जनसभा पूरा लगवा दिए, लेकिन गाड़ी तो अपने पैसे की करके जाना होगा साथियों, कपड़े अपने व्यवस्था से जानी होगी साथियों, अपने परिवार के साथ कुछ व्यवस्था बना के ही तो जाना होगा। आप सोचिए, तमाम चैनल पे हमारे वीडियो हैं, तमाम गाँव में मैं गया, लोगों ने कहा आपने लूटा, हमने उन्हीं के घर के लड़के को खड़ा कर दिया। हमने कहा आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, आप उसका उत्तर दे दीजिए, मैं जान जाऊँगा मैंने लूटा। मैंने कहा भाई आप बताइए, समाज की पार्टी बननी चाहिए? लोगों ने कहा हाँ बननी चाहिए। तो भैया कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। तो घर छोड़ेंगे? हाँ छोड़ देंगे। तो बीवी बच्चे कौन देखेगा? आप देखेंगे। भैया हम कहाँ से देखेंगे? मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे होते तो मैं बिजनेस करता, समाज के बारे में नहीं सोचता। लेकिन हमने इस तरह से समाज को समझाने का काम किया साथियों। आप लोग को लग रहा होगा पहाड़ा की तरह, अरे यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये आपके भाई हैं, आपके खून के लोग हैं, आपकी जात के लोग हैं, आपके समकक्षी लोग हैं, जो आपसे सटना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपने दूरी बनाई है साथ। हम जोड़ना चाहते थे, सबको एक मंच पे लाना चाहते थे। ठीक है, कमियां सब में होती हैं, मुझ में भी हैं, लेकिन उन कमियों से किसी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको बढ़ा के चढ़ा के एक दूसरे को भड़काया। चलिए साथियों, कुल मिलाकर के इस वीडियो को देखिए। इसमें कोई आपके गांव का अगर वीडियो दिखता है तो हमें कमेंट में लिखिएगा कि ये मेरे गांव का है वीडियो, ठीक है, इसमें मेरे गांव का वीडियो है। और साथियों, कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं बात समझाने पर, कुछ लोग बड़े ताव से बोलते हैं पहले आप सभी लोग जितनी पार्टी बनाए, सभी अध्यक्ष लोग पहले एक जगह मिल के काम करिए, तब जाके कुछ होगा। साथियों, कोई नंबर 2 पे होके काम नहीं करना चाहता। मैं तैयार हूं, बशर्ते वो आप सबके समक्ष बैठ करके हमसे वार्ता करे। अगर वो बढ़िया नेतृत्व करता है तो मैं उसके नेतृत्व में काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी बनाई है साथियों, सब में कमियां हैं, कमियां गिनाई हैं हमने, तमाम ऑडियो वायरल किए हैं इसी चैनल पे, आप सुनिए उसको, देखिए कौन क्या कर सकता है। किसी की क्षमता नहीं है साथियों, किसी के पास कैडर नहीं है। अगर कैडर है तो सिर्फ मेरे पास है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लोग उसको देख रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और करेंगे भी कैसे? उन्हीं गांव के लोगों के पास जाएंगे ना, तो गांव के लोग कहेंगे ना भैया एक बार वो आ रहे हैं लूट के ले गया ना, आप आए हक था बदे, तो उनको मिलेगा नहीं पैसा। और साथियों, बिना सहयोग के हम नहीं चल सकते। हम क्या, ये कोई नहीं चल सकता। जो पार्टी बनाए हैं ना, हमको भले लुटेरा कहते हैं, लेकिन खुद लूट रहे हैं। लेकिन लूट नहीं रहे हैं, क्योंकि बिना सहयोग के पार्टी चलेगी ही नहीं। कोई माइक लाल अपने प्रजापति समाज में ऐसा पैदा नहीं है जो अपने पैसे से पार्टी बना ले। साथियों, मेरा कहना ये है, आपका भी शायद यही कहना होगा, हमको किसी से 10 करोड़ रुपया अगर इकट्ठे मिल जाए तो मैं शायद नहीं लूंगा, और लूंगा भी तो इस पर्पस से लूंगा, अब तो 10 करोड़ मिल ही गए हैं, अब जरूरत क्या है काम करने की। साफ साफ सुनिए, सब साफ साफ सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए कि 10 करोड़ का लालच हो सकता है साथ, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि 10 करोड़ ये बंदा मुझे देगा तो सिर्फ यही मुझे जानेगा। लेकिन अगर वही 10 करोड़ लोगों से अगर मैं एक रुपया भी हासिल कर लिया तो 10 करोड़ लोग मुझे जाने। ये एक सिद्धांत है साथियों। इसलिए मैं गांव गांव गया कि कम से कम मैं लोगों के दिमाग में राजेश प्रजापति बैठाया हूँ, अपना झंडा बैठाया हूँ, अपनी पार्टी का नाम बैठाया हूँ, अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया हूँ कि हमारे साथी जब इतना बढ़िया पढ़ा लेते हैं, समाज को डील कर सकते हैं, तो राजेश प्रजापति कितना बढ़िया डील करते होंगे। लेकिन आजकल समाज के पास कहाँ टाइम है। समाज के पास अगर टाइम भी है, समाज अगर समझता भी है, तो ये जो हमारे समाज के युवा हैं, जिनका व्यवहार पूर्णतः कुत्तों की तरह हो चुका है साथियों,
जैसे एक एरिया होती है ना, उसमें कुछ कुत्ते रहते हैं, तो जब दूसरा कुत्ता दूसरे एरिया का आ जाता है ना, तो ये सब गुर्राते हैं। उसी तरह से हम लोग जिस गांव में गए, उस गांव का युवा बस यह देख करके ऐसा ऐठन में आया, अच्छा ये क्या कर गांव में आए हैं भाई, क्या कर, अच्छा आ गए नदी, क्या सर क्या काम है, किस लिए आए हैं आप लोग, अच्छा इसलिए आए हैं, तो ये झंडा बनाया है आपने, बड़ा अजीब टाइप के साथी, जैसे गुर्राते टाइप का है, जैसे उनको मौका नहीं मिलता कि क्योंकि वो हमारे गैर मौजूदगी में उस गांव के मॉडल बनने रहते हैं, और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो आज मॉडलगिरी तो निकाल देंगे उनकी पक्का, और निकाल दिए हैं बहुत से लोगों की। तो जब हार जाते हैं बात करने में साथियों तो भी बुरा मानते हैं, और अगर जीत जाते हैं तब तो भाई पूछिए मत, अहंकार ही अहंकार है। तो साथियों यहाँ हम लड़ने नहीं गए हैं किसी से, न हम किसी को पटकने गए हैं, हम तो आपके अहंकार को रौंदने गए हैं कि आपका अहंकार पहले मरे, आपको लगे कि हमें इस रास्ते से नहीं, हमको इस रास्ते पर मंजिल मिलेगी, हम ये बताने गए थे। लेकिन युवा तो भैया कई मंजिल पकड़ा हुआ है ना, मोबाइलों में अच्छी अच्छी फिल्म और सीनरी देख करके मस्त है, कोई गेम खेल करके मस्त है, कोई पिक्चर देख करके मस्त है, कोई भोजपुरिया डांस देख के मस्त है, तो कोई कहीं और मस्त है, दिमाग ही एक जगह नहीं है। बस जिनका बन चुका है, जो ऊंचाई पर है, उसकी वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा यार, पटक दिया, आज तो बुलडोजर से चलवा दिए ना, आज तो मर्डर कर, आज तो मुसलमानों को ऐसे कर दिए, आज तो ये वाला नियम लागू करते, इनके समझ में आ जाएगा। नोटबंदी हुई साथ में, तो लोग अपना नोट जो गया बदलाया, उससे कोई लेना देना नहीं आया, किसी को कोई दुख नहीं हुआ। दुख उनको खुशी इस बात की हुई कि पड़ोसी के समझ में आ जाएगा यार, बस इसको लेकर के लोग संतुष्ट रहे उस मुद्दे से। खैर साथियों, मेरा सिर्फ आपको ये दिखाना था कि बार बार मैं कहता था तमाम वीडियो में कि मैंने 68 जिले की, 64 जिले की, 70 जिले की यात्रा की है। तो साथियों, कुछ ज़िलों में मैं गया हूँ, कुछ ज़िलों में हमारे कुछ साथी गए हैं, कुछ उस ज़िले में गए हैं, कुछ उस ज़िले में गए हैं। सब ने अपना घर छोड़ा है साथी, सब ने मजदूरी की है, समझ लीजिए, पार्टी की चाहे कह लीजिए, चाहे समाज के लिए कह लीजिए, चाहे वो जैसे भी आप समझिए, क्योंकि बिना पैसे का आप जौनपुर 2 बार नहीं आ सकते। अगर 80 किलोमीटर दूर है जौनपुर आपसे, 60 किलोमीटर दूर है, तो आप 2 बार केवल मेरे घर आके दिखा दीजिए, तो आप नहीं आ सकते। मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप आइए, मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं गया था आपके यहाँ, तो आप में से कुछ लोग बहुत गलत प्रस्तुति में आए साथी, मुझे उसका खेद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 10 को नहीं 90 को जगा लिया, 90 लोगों ने जिंदाबाद किया है साथी। कुछ चैनल्स ऐसे हैं हमारे, सर्वश्रेष्ठ दल के नाम से आप देखेंगे तो उसमें आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हर गांव के लोगों ने प्रजापति समाज जिंदाबाद, सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी जिंदाबाद, राजेश प्रजापति जिंदाबाद करके नारा लगाए हैं। लेकिन एक ही चीज वही है, एक ही रटाया बात बोली जा रही थी, तो आपको उबन हो रही थी, करे यार रोज एक ही बतिया वाला वीडियो डालते हैं। साथियों, इसके सिवा कुछ है भी तो नहीं। हम आपको फिल्म थोड़ी नहीं दिखाएंगे, हम आपको डांस करके नहीं दिखाएंगे, हम आपको हास्य कलाकार की तरह हंसाने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक टीचर, वही टीचर जो इतिहास पढ़ाता है कक्षा 4 में, कक्षा 8 में, कक्षा 12 में, तो वो एक ही विषय को, एक ही किताब को पूरे जीवन भर पढ़ाता है, लेकिन नहीं उबता। बस वही मुझे करना है साथियों, आपके दिमाग रूपी पत्थर पे अपने विचार रूपी सर्वश्रेष्ठ दल के विचार रूपी रसरी को केवल घसूंगा और एक ही बात को बताऊंगा, हर तरह से बताऊंगा साथियों। अपना सवाल तो पैदा करिए, मैं इतनी क्षमता रखता हूं आपके सवालों का जवाब देना, लेकिन आप सकारात्मक सवाल पूछा कीजिए। नकारात्मक जो लोग बोलते हैं ना, तो मैं क्या कहूँ, मैं नादान समझ करके छोड़ देता हूँ। कुछ लोगों को कुछ लिख भी देता हूँ कि कब पैदा हुए थे आप, किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, किस मंदबुद्धिता के शिकार हैं आप। लेकिन क्या करूं, हमारी आदत किसी को सुफलाने की नहीं है साथी, किसी की तारीफ करने की नहीं है।
क्योंकि तारीफ की वजह से ये समाज, इसका विकास रुक गया। और जितने नेता हैं ना, बड़ी चापलूसी करते हैं, आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए। हमने आज तक किसी से नहीं कहा कि हमारी पार्टी से जुड़ जाइए, मैंने केवल बात बता दी है, आपको समझ में आएगा तो आप जुड़िएगा। हम तो इंतजार करेंगे 10 साल 15 साल और जब 10-15 साल में आप समझेंगे, तब तक एक नया युवा पैदा हो, जो आज 5 साल का है ना, वो कल 10 साल का हो जाएगा, वो 20 साल का हो जाएगा। फिर वो कहेगा अरे क्या है इनके में यार, अब उसको चले पूरा चैनल वो देखेगा नहीं। तो क्योंकि इतनी विचारधाराएं समाज में प्रभावित हो गई हैं, प्रभावित हो रही हैं। रोज रोज नई विचारधारा, रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं, रोज नए नए नियम कानून लागू हो रहे हैं, रोज वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, रोज एक एक स्कूल कॉलेज में जो है नए नए पैटर्न आ रहे हैं। आप भी परेशान है। सत्ता हासिल कर लो साथियों, सत्ता हासिल कर लो। कैसे कहूं, क्या तुम्हारा बाल पकड़ करके खींच के जमीन पर पटक पटक के कहूं कि सत्ता हासिल करो, तब समझोगे आप? ऐसा मत करो साथियों, समझो मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं, तो तुम भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। अगर मैं महत्वपूर्ण हूं तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि हम दोनों मिलेंगे तो ही सत्ता हासिल होगी, और हम दोनों लड़ेंगे तो तीसरा राज करेगा। पीटो अपना माथा कि नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तरसते रह जाओगे। तुम क्या, तुम्हारी कई पीढ़ियां तरसती रह जाएंगी और तुम श्राप के शिकार हो जाओगे साथी। क्योंकि एक आदमी जब थूक देता है कहीं ना, तो जब उस पर नजर पड़ती है, गलत जगह थूकता है ना, तो जब उस पर नजर पड़ती है लोगों की, तो लोग यही कहते हैं कौन हरामखोर, कौन दुष्ट यहाँ थूक दिया, तो श्राप उसको लगता है। उसी तरह साथी, जो ये परेशानियां हैं, जो जिसका शिकार आप हो रहे हैं, जो रोज सह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन लोगों को जरूर धिक्कारते होंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग पैदा हुए यार, जो एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करके सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं कर सके। और ये जो नेता लोग लगे हैं दूसरी पार्टियों में, प्रजापति समाज के, ये आपका हित नहीं करेंगे, ये केवल अपना हित करेंगे साथियों, अपने कुछ चुनिंदा लोगों को हित करेंगे। कितना हित करेंगे? वो भी 1000 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर देंगे, वो भी 4-5 लोगों के बीच, और बड़ी वाहवाही पीठ ठोकेंगे अपनी कि मैंने तो आज रिश्तेदारों को खिला दिया, आज तो मैंने रिश्तेदारों का ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। तो साथियों, इन सब चीज़ों को आप समझिए, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए जो सीन लगी है, जो ये चल रहा है वीडियो, ये आप ही के खून का है, आप ही के जाति का है, जिसको मैंने एक मंच पे लाने का प्रयास किया था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। नहीं आऊँगा आपके दरवाजे पे, क्योंकि आऊँगा दरवाजे पे तो मुझे पैसा चाहिए चलने के लिए, और आप लुटेरा समझेंगे। ये है आपकी थिंकिंग, ये है आपकी नकारात्मक सोच। इसी नकारात्मक सोच का शिकार समाज कई वर्षों से है, आगे भी रहेगा। तो हमारा क्या जाएगा साथियों, हम तो बता के चले जाएंगे, धिक्कारे जाएंगे आप सब। क्यों? क्योंकि पहाड़ा की तरह मैं रटा रहा हूँ। तमाम चैनल पे मैंने वीडियो बनाया है, एक एक बातों से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में जैसे लगता है इतना कचड़ा भरा हुआ है कि ये ज्ञान रूपी एक भी प्रकाश जो है आपके दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहा है। इसको समझने का काम करिए साहब। मैं जैसा भी हूँ आपके सामने आता हूँ, आता रहूँगा, और इस तरह के विचार को रखता रहूँगा। आप समझें न समझें, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है साथी, हमारा क्या। हम तो भाई समझाएंगे, रटवाएंगे, नहीं रटेंगे फेल हो जाएंगे। वैसे भी आपके बच्चे नहीं रटते हैं तो फेल हो जाते हैं, तब आप उनको मारते हैं। हम तो मार नहीं पाएंगे आपको, नहीं तो पकड़ करके ना आपका दिमाग पेचकस से खोल करके एक नई सर्किट डाल देता, आप एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगते, उड़ने लगते। ये सारा लोकतंत्र का मैदान आपके लिए प्रदर्शन करने का क्षेत्र है, लेकिन आप सिमटे हुए हैं, आप सिकुड़े हुए हैं, आप शर्म से डर रहे हैं, पानी पानी हो रही हैं। अरे शर्म मत करो, कर्म करो। सत्ता तुम्हें रखी है, मिल जाएगी, चलो ना, मैं ले चलूंगा, दावे के साथ कहता हूं। और कोई माई लाल पैदा नहीं जो तुमको सत्ता तक पहुंचा सकता है। राजेश प्रजापति के सिवा सीना ठोक के कहता हूं साथियों। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राजेश जी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राजेश जी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश प्रजापति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश प्रजापति संघर्ष करो। पार्टी प्रजापति समाज के लोगों की भीड़
अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। इसी के साथ प्रकाश डालेंगे माननीय श्री राजेंद्र जी प्रजापति। उनका तहे दिल से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राजेश जी प्रजापति जिंदाबाद राजेश प्रजापति राजेश प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश प्रजापति संघर्ष करो, हमारे साथ है। राजेश प्रजापति संघर्ष करो, हमारे साथ है। क्या कर रहे हैं अपने प्रजापति समाज के ये बड़े बड़े नेता, गांव स्तर के छोटे छोटे नेता और मंत्री लोग। ये नेता और मंत्री लोग हम प्रजापति लोगों की भीड़ सामाजिक संगठन के नाम पर प्रजापति महासभा, संस्था, संघ, ऐसे हजारों संगठन बनाकर हम प्रजापति लोगों की भीड़ कहीं न कहीं इकट्ठा कर रहे हैं और बहला फुसला कर दूसरी पार्टी में वोट देने की बात कर रहे हैं। दूसरी जाति के नेताओं का हाथ मजबूत। पार्टी जिंदाबाद 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 हमारे साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
राजेश प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय राजेश प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश प्रजापति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश प्रजापति संघर्ष करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल न्यूज। सर्वश्रेष्ठ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलवामा हमले की निंदा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति ने कहा, अब समय आ गया है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। राजेश प्रजापति ने कहा, आज देश में इंदिरा और चरण सिंह जैसे लोगों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सर्वश्रेष्ठ दल प्रजापति समाज के उत्थान के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा, यदि हमारी सत्ता आई तो पूंजीवाद खत्म होगा, भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, हम गरीब मजदूर का हक देंगे। संगीता प्रजापति, संजय प्रजापति, जग बहादुर प्रजापति, मनोज मौर्य, सुभाष चंद्र भारत, अमित अंबिका ने भी अपने विचार रखे। मनुष्य के बराबर दर्जा नहीं देते थे, उसका छुआ हुआ प्यास का पानी नहीं पीते थे, ऐसे समाज चाहता सत्ता हासिल कर ली। और आप प्रजापति लोग ऐसे प्रजापति लोगों को जो कमजोर मानसिकता लेकर के बैठे हैं और हमें बहका करके दूसरे पार्टी में दूसरे समाज के साथ मजबूत करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को समाज से निकालिए, उन्हें मजबूत करिए, उन्हें पटकिए, तभी वो भाई अपनी पूरी ताकत ला करके आपके साथ लगाएगा, तब जाकर के आपका विकास होगा। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो प्रयास कीजिए कि आज से हम लोग एकजुटता का बिगुल फूकेंगे और लगातार अपने सर्वश्रेष्ठ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ मैं राजेश प्रजापति उम्मीद के साथ यह आशा विश्वास करता हूं कि अगली जो जनसभा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जी कहीं लगाएंगे तो आप लोग हजारों से भी ज्यादा तादाद में उपस्थित होकर के उस जनसभा को सफल बनाएंगे, ताकि सेठ साहूकार देखें कि प्रजापति जाग गया है, हर थाने का दरोगा देखे, पुलिस देखे कि प्रजापति जाग गया है, हर पार्टी का नेता देखे, मंत्री देखे, हर मुख्यमंत्री देखे, हर प्रधानमंत्री देखे कि प्रजापति समाज जाग गया है। जब आप जाग जाएंगे तब वहां हिस्सेदारी की बात सोची जाएगी, समझी जाएगी, और नहीं